हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 26 मई को पढ़ने वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, वट सावित्री व्रत के महत्व की बात करें तो वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह वट सावित्री व्रत के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की वट सावित्री पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पढ़ने जा रही है। तो ऐसे में इस वट सावित्री व्रत का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि वट सावित्री व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता सावित्री जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए वट सावित्री व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे सावित्री व्रत पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। वट सावित्री व्रत पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों,
इस बार 144 वर्षों के बाद वट सावित्री व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको वट सावित्री व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 मई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें वट सावित्री व्रत दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों को जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 27 मई को सुबह रखा जाएगा, 7:08 और 31 सेकंड पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, श्रृंगार। वैवाहिक महिलाएं 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करके ही व्रत रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। नंबर 3, वट वृक्ष की पूजा। भट्ट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके पूजा की थाली सजा और विधि विधान से पूजा करें। नंबर 4, पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए धूप, दीप, फल, चावल, हल्दी, सिंदूर, मौसमी फल, भीगा हुआ काला चना, मिठाई, गंगा जल, सुपारी, मिट्टी का घड़ा आपको लेना है। नंबर 5, परिक्रमा। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और लाल या पीले धागे से पेड़ के ताने को बांधे। नंबर 6, व्रत कथा। सावित्री और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। नंबर 7, भोग और दान भोग अर्पित करें और गरीबों में अन्य वस्त्र या धन का दान करें। इस दिन दान का बड़ा विशेष ही महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार बट वृक्ष त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यनारायण के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। उनकी दृढ़ निष्ठा, भक्ति और बुद्धि महत्व के कारण यमराज को सत्यनारायण का जीवन लौटना पड़ा। यह कथा स्त्री के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। अभिजीत मुहूर्त, जो दिन के मध्य में आता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को सभी तिथियां में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री जी की पूजा करने से
व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वट सावित्री व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता सावित्री जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की वट सावित्री व्रत की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को और माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। वट सावित्री व्रत का दिन एक अत्यंत पावन और शुभ अवसर होता है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि इस व्रत के दिन सीताफल का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह फल न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी माना गया है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसे अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि माता सीता ने भी वनवास के समय इसी फल का सेवन किया था, इसलिए इसे सीताफल कहा जाता है।
इस व्रत के दिन इसे खाने से 10 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सीताफल का घर में आना माता पिता के आशीर्वाद के समान शुभ फलदायी माना जाता है। यह फल सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। वट सावित्री व्रत के दिन यदि यह फल घर में लाया जाए तो समस्त कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, लेकिन इस शुभ दिन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर व्रत का दिन सोमवार को पड़े तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बैंगन की सब्जी इस दिन वर्जित मानी जाती है। ऐसा करने से पाप का भागी बनना पड़ता है। डिब्बा बंद जूस पीना भी इस दिन उचित नहीं होता। यदि आप जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए, वरना व्रत भंग हो सकता है। फल का ताजा रस पीना अधिक लाभदायक और व्रत के अनुकूल माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर में नहीं बनानी चाहिए, जैसे कि लहसुन और प्याज से बने भोजन। इस दिन यह खाद्य पदार्थ पूर्णतः वर्जित होते हैं, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और देवी देवताओं की पूजा में विघ्न डालते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा इस दिन की जाती है और ऐसे में लहसुन प्याज का सेवन करना भारी दोष उत्पन्न कर सकता है। माना जाता है कि इससे घर में राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है और शनिदेव भी नाराज हो सकते हैं। चावल का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। छोटे बच्चों को इस दिन डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ या बाजार की बनी वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनमें भी लहसुन प्याज मिलाया जाता है जो व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन घर में पीली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, जैसे पीली खड़ी पकड़ी, हलवा आदि। पीला रंग इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। यह सोने के समान फलदायी होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना भी अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में उन्नति के द्वार खुलते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि व्रत के दिन आप कर्ज लेते हैं तो पूरा वर्ष आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन को कर्ज मुक्त रहकर मनाना अत्यंत आवश्यक होता है। माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती हैं जहां उन्हें सच्चे हृदय से पुकारा जाता है। मिश्री का एक टुकड़ा भी अगर श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो माता प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि धार्मिक कार्य के लिए भी कर्ज लेकर पूजा करना उचित नहीं होता। यह जीवन में दोष उत्पन्न करता है। व्रत के दिन 5 प्रमुख गलतियों से अवश्य बचना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज का सेवन, बालों को धोना, किसी को झाड़ू, तुलसी का पौधा, नमक या सुहाग की सामग्री देना, स्त्रियों का अपमान करना और किसी की बुराई करना। इस दिन बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना, कन्याओं को मीठा भोजन कराना और दरवाजे पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। घर का कचरा इस दिन बाहर नहीं निकालना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है। गाय को इस दिन ताज़ा रोटी खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। गाय को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है और उसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर घर में गाय है तो वहां दुख दरिद्रता का कोई स्थान नहीं रहता। गाय को आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर देने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। गाय के चरण स्पर्श करने से दुखों का नाश होता है और यदि 7 बार उसकी परिक्रमा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। रोटी में हल्दी या थोड़ा सा घी लगाकर देना भी शुभ फलदायी होता है। इस व्रत के पालन से यदि आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमों का पालन करें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और भाग्य उदय होता है। यह पर्व न केवल पति के बीच प्रेम और समर्पण को दर्शाता है, बल्कि संपूर्ण परिवार की सुख शांति